वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। तो देखिए न्यूटन फॉरवर्ड मेथड जो है उसका हमारा बेसिकली क्या फॉर्मूला रहता है, वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट डेल वाई नॉट पी आ जाएगा प्लस पी माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई नॉट प्लस पी माइनस 1 p minus 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम मान लो एक स्टेप और लिखेंगे तो p माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल और यहाँ डेल 4 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका फार्मूला रहता है, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड का। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर जो है ये जो डेल है यानी कि ये डेल स्केयर या डेल वाई नोट है, इसकी वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट की जाती है बाय न्यूटन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका टेबल क्रिएट करना बताऊंगी कि इसका टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे ये वैल्यू पी की कैसे फाइंड आउट की है, वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे हम। तो पहले मैं आपको ये फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि डेल स्केयर और डेल क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करनी है और मेरे पास फंक्शन एफ और एफ एक्स क्या गिवन है, यहाँ पर है 45 पर जो मेरी वैल्यू है दैट इज 2.871, 50 इसकी है 2.404, 55 इसकी वैल्यू गिवन है 2.083, 60 पर है 1.862 और 65 पर है 1.712। ये जो है मेरे को गिवन था और आपको जस्ट इसके अंदर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करनी है। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है। तो देखिए हम यहाँ ले लेते हैं, ये है एक्स, ये है एफ एक्स। देखिए एफ एक्स है या वाई है, बोथ आर सेम थिंग। मतलब कहीं पर भी आपको एफ एक्स की वैल्यू ली होगी, कहीं वाई ली होगी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। मतलब वाई भी इसको बोल सकते हो आप। तो हमारे पास है एक्स है 45 पर थी 2.871, 50 पर हमारी वैल्यू है 2.404, 55 पर है 2.083, 60 पर है 1.862 और 65 पर है 1.712। तो मैंने जब इसका टेबल क्रिएट करना है तो पहले मैं डेल की वैल्यू निकालूंगी, यानी कि डेल ऑफ वाई। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप यहाँ पर पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.467। फिर क्या करोगे, इस टर्म में से इसको माइनस कर दोगे, दैट इज 0.321। इस टर्म में से इसको माइनस कर दोगे 0.221 और इसमें से इसको माइनस कर दोगे 0.150। ये किसकी वैल्यू बन रही है, डेल वाई के लिए। फिर मैं निकालूंगी डेल स्केयर के लिए। डेल स्केयर के लिए फिर से माइनस करोगे, मतलब पिछले में से अगले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, अगले में से पिछली नहीं करनी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.146। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0.100। फिर इसमें से इसको करते हो तो 0.071। अगर आ जाएगा डेल क्यूब, तो डेल क्यूब में से फिर से सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस ऑफ 0.046, इसको किया माइनस ऑफ 0.029। एक पॉइंट और बनेगा, देखो यहाँ पर अगर सेम होता तो 0 आ जाता, बट ये अलग अलग है, डिफरेंस है इनमें, तो एक पॉइंट और बन जाएगा डेल 4। इसका डिफरेंस निकाला दैट इज 0.017। आगे तो डिफरेंस निकलेगा ही नहीं क्योंकि सिंगल पॉइंट बन रहा है। तो जब हम ये जो है हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हो तो हम ये देखना है कि हम जो वैल्यूज लेते हैं दैट इज, मतलब मेरे पास डेल वाई नोट है या डेल स्केयर में तो बहुत सारी वैल्यू है डेल वाई में, या डेल स्केयर में कैसी हैं, डेल क्यूब में कैसी हैं। तो उस केस में हमारे पास जब फॉरवर्ड लेते हो तो ये वैल्यू तो हम एफ एक्स के लिए या वाई के लिए लेते हैं, ठीक है। तो डेल वाई के लिए कौन सी वैल्यू लेते हैं, ये वाली। यानी कि मैं अगर बात करूं तो मेरे पास जो सिंबल वाई नोट है वो होगा हमारे पास 2.871, यानी कि ये पॉइंट। जो डेल वाई होगा वो हमारे पास होगा माइनस ऑफ 467। ये फॉरवर्ड के लिए बात कर रही हूं मैं सिर्फ। ये हो जाएगा डेल स्केयर के लिए, या वाई नोट है सॉरी, ये हो जाएगा 0.146
डेल क्यू वाई नॉट दैट इज माइनस ऑफ 0.046 और डेल 4 y नॉट दैट इज 0.017। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमने अपना जो है एक टेबल कंस्ट्रक्ट करा है और उसमें मैंने डेल वाई, डेल स्केयर वाई, डेल क्यूब वाई एंड डेल 4y, वो डिपेंड करता है कि हमारा ये मान लीजिए ये सेम आता तो नेक्स्ट है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट फाइंड करने की, बिकॉज वहाँ पर जीरो हो जाता तो यहीं तक स्टेप जाता। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी गिवन कंडीशन किस टाइप की है, तो ये हमने निकाल दिया। और एक बात हो रही है हमारे, अगर मैं न्यूटन फॉरवर्ड की बात करती हूँ तो ये पी फाइंड आउट किया है, तो पी के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो एक्स जो होगा हमारे पास एक गिवन वैल्यू यानी बेस वैल्यू होगी। मान लीजिए मेरे को कहा जाए कि आप 48 की वैल्यू निकालो, तो मेरे पास बेस वैल्यू यानी ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एक्स नोट हो जाए, सॉरी एक्स हो जाएगा, एक्स नोट हो जाएगा, एक्स नोट मेरे पास आ जाएगा 45, एक्स हो जाएगा मेरे पास 48, यानी एक्स नोट क्या है हमारे पास बेस वैल्यू, यानी उस फंक्शन की मेरे को 48 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में बेस वैल्यू मेरी 45 हो जाएगी। तो एक्स नोट हो जाएगा 45, एक्स हो जाएगा 48 और एच क्या होगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा, दैट्स मीन जो 5 है। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे और यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, क्योंकि जस्ट ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी यही बताया है कि हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे क्रिएट करनी होती है। नाउ हम इसके एग्जाम्पल दे लेते हैं। हाँ जी, देखिए हमारे पास एक टेबल गिवन है हमारे पास x, और यहाँ पर गिवन है जैसे x हमारे पास हाइट है और y हमारे पास क्या है, डिस्टेंस गिवन है, और x की वैल्यू जो है हमारे पास इस तरीके से दी हुई है कि यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर है 10.63, यानी कि हाइट अगर 100 है तो उसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा। 150 पर हमारी वैल्यू दे रखी है 13.03, 200 पर है 15.04, 250 पे है 16.81, 300 पर है 18.42, 350 पर है 19.90 एंड 400 पे है 21/27। इसमें हमें बोला गया है कि ये हमारे पास मतलब हाइट गिवन है, ये हमारे पास डिस्टेंस गिवन है यानी वाई गिवन है। आपको बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 160 फीट। ये देखिए हमारे पास जो हाइट है 160 फीट है, मतलब फिट्स में होती है, तो ये हमारे पास फिट्स में गिवन है। उन्होंने कहा हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर, पहले हम क्या करेंगे, टेबल फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ y है, पहले मैं इसकी वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। 150, 200, 250, 300, 350, 400। यहाँ पर थी हमारे पास 10.63, 13.03, 15.04, 16.81, 18.42, 19.90 एंड 21.27। तो मैं फर्स्ट आपको डेल फाइंड आउट करूंगी वाई नॉट के लिए, यानी कि फर्स्ट ऑपरेटर फाइंड आउट करूंगी क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके में से इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 240, इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास 2.01, इसमें से इसको किया तो मेरे पास आ रहा है 1.77, 1.61, फिर से इसको माइनस किया 1.48, नाउ 1.37। तो ये मेरी किसकी वैल्यू निकली, डेल वाई नॉट की। जस्ट कुछ नहीं करना, मुझे सब्ट्रैक्ट किया है मैंने पिछले वाले टर्म में से अगले वाले टर्म को। नाउ हम डेल स्क्वायर वाई नॉट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो दैट इज 0.39, 0.24, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 0.16, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस 0.13, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस 0.11, फिर डेल क्यूब। देखिए ये टेबल आप तब तक क्रिएट कीजिएगा जब तक आपके पास जीरो नहीं आता या कोई सेम वैल्यूज नहीं आती, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में या तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी या जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास इसको मैंने माइनस किया इसमें से 0.15, इसको इसमें से किया 0.08, इसको सब्ट्रैक्ट किया 0.03, इसको किया 0.02।
अब हम डेल 4y0 फाइंड आउट करेंगे। इसको किया -0.07, इसको किया -0.05, इसको किया -0.01। अब देखो यहाँ पर भी हमारा नहीं सेम आया है, अलग अलग है, तो मैं डेल 5 कर दूंगी y0 में, दैट इज 0.02, 0.04, क्योंकि मैंने माइनस किया है तो इसको आ गया। फिर डेल 6 आ जाएगा, डेल 6 में इसको माइनस करोगे तो -0.02, तो ये सिंगल वैल्यू आ गई। अप टू उस स्टेप तक जाना है जब तक हमारी वैल्यू क्या हो जाए, या तो सिंगल हो जाए या 0 हो जाए। ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया। नाउ अब हमें बोला क्या गया है कि मुझे x = 160 फीट पर न्यूटन फॉरवर्ड मेथड अप्लाई करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हमारा न्यूटन फॉरवर्ड मेथड क्या रहता है, yp = y0 डेल और p y0 p -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 p -1 p -2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y0। ये चीज़ रहती है। तो देखिए हमारा जो है फॉरवर्ड टेबल चाहे कहीं तक भी निकले, मतलब हमें ये होता है कि हम 3 और 4 तक हम वैल्यू मिनिमम जो है फाइंड आउट कर देते हैं, उसके बाद हम डैश डैश करके, मतलब अप टू इन्फिनिटी स्टेप तक है ये, क्योंकि मतलब एन स्टेप तक। तो हमने क्या करना है, एन स्टेप के लिए हम सारा नहीं करेंगे, बस 3 और 4 स्टेप में भी आप जो है इसके लिए कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास हमने y0 कर दिया, डेल कर दिया, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल 4 तक भी कर सकते हो आप। तो उसके बाद देखिए हम अब फाइंड करेंगे p की वैल्यू। तो आपको जो फाइंड करना है, देखिए मैंने आपको बोला 160 फीट, तो आप ये देखो कि 160 फीट जो है मेरा कहाँ लाई कर रहा है। जो मेरा 160 फीट है मेरा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 150 और 200 के बीच में। तो मेरी जो बेस वैल्यू है वो कौन सी रहेगी, यहां पर ये वाली। तो मैंने आपको बोला था जो बेस वैल्यू है दैट इज कंसीडर एज x0, दैट इज 150, और मुझे फाइंड करनी थी x की वैल्यू, यानी कि ये, और डिफरेंस कितने का है दोनों में, यानी h कितना है 50। तो मैं p फाइंड आउट करूंगी x - x0 बाय में h। तो मैंने क्या किया है, देखिए 13.03 था, तो p की वैल्यू क्या थी 0.2, मैंने पुट कर दी। नाउ डेल y0 क्या है हमारे पास, दैट इज 2.01, वो मैंने पुट कर दिया 2.01। उसके बाद है मेरे पास p यानी 0.2, और p -1 था तो 0.2 -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 × 1, और डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर मतलब मेरे पास कितना आ गया -0.24, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी है। फिर है p -1 p -2, तो p है मेरे पास 0.2 -1 0.2 -2 अपॉन में था 3 फैक्टोरियल दैट्स मीन 6, और यहाँ पर डेल जो मेरे पास क्यूब की वैल्यू आ रही थी दैट इज 0.08, वो मैंने पुट कर दी। उसके बाद इसी तरह से p -1 p -2 p -3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल था दैट इज 24, और यहाँ पर डेल 4 की वैल्यू पुट कर दी है। देखिए ये आपके पास आप एक स्टेप और आ रहा है वैसे इसके अंदर 0.04 वाला। तो अगर आप उसको भी जो है कैलकुलेट करना चाहते हो, एक सेकंड मेरे पास, हाँ जी, आप उसको भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, और आपने है क्या उसमें थोड़ी सी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर आप स्टेप कम करते हो तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, स्टेप और करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। तो हमारे पास इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आ रही है 13.46। तो यही हमारा इसका आंसर है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए जैसे नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, दैट इज आपको बोला गया है फ्रॉम द गिवन टेबल एस्टिमेट द मार्क्स बिटवीन 40 to 45, 40 and 45 सॉरी 40 and 45 के एस्टिमेट, यानी इनके बीच का एस्टिमेट फाइंड आउट करना है। और जो हमारे को मार्क्स दिए हैं वो क्लास इंटरवल में दिए हैं, एग्जैक्ट नहीं दिए हैं। तो दैट इज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। और जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो ये हमारे पास है 31, 42,
51, 35 एंड 31। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्लास इंटरवल में है। तो हमारे पास ना एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम जो है क्लास इंटरवल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम जो है उसको बिलो में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें क्या रहता है हमारे पास, तो मेरे पास ये क्लास इंटरवल है 30 to 40। तो मैं इसको अगर बिलो लिखना चाहती हूँ, यानी मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं इस तरह के टेबल में कन्वर्ट कर रही हूँ, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, 80 तक जाएगा ना, क्योंकि 80 से बिलो है, बिलो 80। तो ये तो हो गई हमारी किसकी वैल्यू, एक्स की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, यानी एफ, जो हमारे पास एफ की यानी वाई की वैल्यू होगी, एफ एक्स की लगा लीजिए या वाई की वैल्यू होगी, उसमें क्या चेंजेस करते हैं कि हमारी पहली वैल्यू तो एज इट इज आएगी और अगली वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। दैट्स मीन अगर मैं 31 में 42 ऐड करती हूँ, दैट इज 73। अगले वाले को ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा 124। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, यानी कि हमारे पास आएगा 30। ओ यहाँ ना मैंने 30 बिलो 30 नहीं लेना, बिकॉज बिलो 40 है ना, बिलो 30 तो है ही नहीं हमारे पास कोई वैल्यू। एक मिनट मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमारे पास है बिलो टेबल, मेरे पास आ गया बिलो 40, क्योंकि बिलो 30 तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, 30 to 40 के बीच में है तो बिलो 40 लेना पड़ेगा। बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80। तो क्या प्रोसीजर, ये हमारी हो गई एक्स की वैल्यू, मुझे निकालनी है वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कैसे निकलती है कि जब हमारे पास, हम क्या करते हैं, बिलो में कन्वर्ट करना होता है किसी भी क्लास इंटरवल को, तो जो वैल्यू पहली है वो तो रहेगी एज इट इज, यानी बिलो 40 वाली, अगली वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी 31 में 42 ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आता है, दैट इज 73। उसके बाद 73 आ गया, उसमें यानी जो भी यहां तक पहुंचा उसके बाद 51 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124, और 124 में कितना ऐड कर दूंगी 135, दैट इज 159, और फिर 159 में 31 ऐड कर दूंगी तो यानी कितना हो जाएगा 190। मतलब मैंने क्या किया है, सिर्फ इस वैल्यूज को ऐड किया, यानी 31 एज इट इज, उसके बाद ये ऐड किया, यहां पहुंचे, देखो मैं इसमें पहले मेरे पास यहां तो आ गया 31, मैंने 31 में 42 ऐड किया, मेरे पास यहां पहुंच गई मैं 73 पे, 73 में मैंने 51 ऐड किया तो मेरे पास यहां आ गई बिलो के लिए 124, फिर 124 में कितना ऐड करूंगी 35, तो मेरे पास यहां आ जाएगी 159, फिर 159 में कितना ऐड करूंगी 31, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 190। जब भी हमारे पास, क्योंकि देखो हमारे पास हम न्यूटन फॉरवर्ड मेथड अप्लाई करते हैं, उस केस में कभी भी हम क्लास इंटरवल यूज नहीं कर सकते, हमारे पास एग्जैक्ट या तो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए और वाई की वैल्यू होनी चाहिए, क्लास इंटरवल हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक्यूरेट टेबल आ गई। नाउ अब हम फॉरवर्ड मेथड के लिए क्या करते हैं इसको, और इसमें मेरे को बोला क्या गया है, मुझे निकालना है 40 एंड 41 की वैल्यू। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख देती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 40, सॉरी वर्टिकल फॉर्म में 40, 50, 60, 70, 80, और यहाँ मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 31, 73, 124, 159 एंड 190। तो पहला हमारा प्रोसीजर क्या रहता है, हम क्या निकालते हैं डेल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल निकालेंगे तो डेल के लिए देखो 73 में से ये जाएगा, कितना आ जाएगा 42, फिर माइनस करेंगे दैट इज 51, फिर माइनस करेंगे 35, और फिर इसमें से माइनस करेंगे दैट इज 31, वो तो वही वैल्यू आएगी जो हमने ऐड की है। नाउ डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आया 9, 35 दैट इज 16, फिर इसमें से किया तो माइनस ऑफ 4, फिर करेंगे डेल क्यूब, तो ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा 12, डेल की 4 वाई नॉट, तो हम इसको करेंगे तो दैट इज 37, आगे तो वैल्यू निकले नहीं। तो अब हमारे पास हमने क्या निकालना है, देखो मेरे पास बेस वैल्यू क्या बनेगी 40, क्योंकि मुझे निकालना है 40 to 45 के बीच में, और मेरे पास यानी कि बेस वैल्यू जो है एक्स नोट कितना हो गया 40 और एक्स कितना हो गया 45, तो मैं पी निकाल सकती हूँ, और बीच में डिस्टेंस कितने का है हमारा, एच कितना है 10, एच हमारे पास आ गया 10। नाउ अब हम पी निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स माइनस एक्स नोट बाय में एच, 45 माइनस 40 बाय में 10, तो 5 बाय में 10, तो कितना हो जाएगा 5 बाय में 10, दैट इज 0.5। नाउ अप्लाइंग
वैल्यू अप्लाई करेंगे किसकी, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज हमने 45 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 45 लिख दीजिएगा। तो हमारे पास आ जाएगा y40 प्लस, देखिए जस्ट नोटेशन है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम y नोट भी लिख सकते हो आप। तो हमारे पास आ जाएगा डेल y40 p माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y40, क्योंकि बेस वैल्यू मैंने 40 ली है। उसके बाद है p माइनस 1 p माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y40 p माइनस 1 माइनस 2 p माइनस 3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डेल 4y40। तो अब हम क्या करेंगे, अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि यहाँ से ही कि हम जो है वैल्यू कैसे लेंगे। मेरे पास y नॉट की वैल्यू आ जाएगी 31, डेल y की 42, क्योंकि बेस वैल्यू यही है ना, इसके सामने वाले इस तरीके से लेंगे। यहाँ पर आ जाएगी 9, यहाँ आएगी -25 और यहाँ पर आएगी डेल 4 की 37। ठीक है, क्योंकि बेस वैल्यू जो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या आता है फॉरवर्ड टेबल का डेल डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 31, 42, 9, 25 एंड 37। नाउ हम इस सारी वैल्यू को कहाँ कर देते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास था y45, y40 कितना था हमारे पास, यानी फर्स्ट वैल्यू 31 थी। उसके बाद था p माइनस p मतलब 0.5 था, और वो हमारे पास कितना आया था 42 डेल। उसके बाद था मेरे पास 0.5 और 0.5 माइनस ऑफ 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर था, तो वो कितना था 9। उसके बाद था 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और उसकी वैल्यू कितनी थी माइनस ऑफ 25। नेक्स्ट था 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और यहाँ वैल्यू थी डेल उसकी 4 की, तो यहाँ पर आ रहा था मेरे पास 37। तो आप जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ रहा है 47.87 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए इसमें हमने जस्ट कुछ नहीं करना है, हमने फॉरवर्ड टेबल जो है वो डिसाइड कर लेनी है हमारी कौन सी बनती है। उसके बाद जो है हमने एग्जैक्ट वैल्यूज की फाइंड आउट कर दी है। तो हमारे पास आ रही 47.87। देखिए ये तो हो गई सिंपल, हमारे पास जस्ट ये बोला गया है जिसमें हमें फॉरवर्ड टेबल फाइंड करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ना टेबल फाइंड आउट कर, मतलब टेबल में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि ये दिया जाता है कि आप जो है कोई क्यूबाइक इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। उसमें हमारा क्या रहता है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम बता देती हूँ आपको, जैसे फाइंड द क्यूबाइक पॉलिनोमियल। मेरे को क्यूबाइक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है फॉलोइंग वैल्यू की। जैसे मेरे पास वैल्यू गिवन है x और fx की 0, 1, 2 एंड 3, और 0 के लिए मेरी वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है, और इसके लिए 1 है, और इसके लिए 10 है। तो पहले मैं इसको कर देती हूँ x, और ये हो जाएगा मेरे पास fx, सॉरी x, और ये हो जाएगा fx। तो fx के लिए 0 वैल्यू है, 1 है, 2 है एंड 3 है। इसके लिए है 1, 2, 1 एंड 10। तो हम इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा डेल। तो डेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स नोट। तो एक्स नोट था तो डेल एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 1, फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज -1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 10 में से 1 गया ना 9 प्लस का। फिर डेल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स के लिए। तो हमारे पास इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2, और यह आ जाएगा 10। डेल क्यू फाइंड आउट करोगे एफ एक्स के लिए, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा
12। नाउ देखिए हमारे पास ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तो गिवन नहीं है कि मुझे बेस फंक्शन किसको, अब ये तो बोला नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, हमें फॉरवर्ड से करना है, दैट मीन बेस तो वैल्यू हम तो 0 ही ले लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि आपने जो है पर्टिकुलर किसकी वैल्यू, एक्स के लिए एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है बाय न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। तो आपको टेबल गिवन था कि हमारे पास ये वैल्यू है एक्स और वाई की, डाटा गिवन है, तो आपने क्या करना है, बेस वैल्यू एक्स की क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक्स नोट तो हो गया 0, और एक्स जो है वो एक्स ही ले लेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है, और एच ले लेंगे दोनों का डिफरेंस, दैट इज 1। तो मेरे पास पी की वैल्यू हो जाएगी, क्या होती है, एक्स माइनस एक्स नोट बाय में एच, तो एक्स माइनस 0 बाय में एच तो कितना था 1, तो कितना हो गया, एक्स हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। तो उसमें क्या रहता है मेरे पास, यहां रहता है वाई नॉट, यानी यहां पर एफ एक्स है तो हम लिखेंगे एफ एक्स, यहां हो जाएगा एफ नॉट, यहां पी की वैल्यू लिखूंगी पहले मैं, पी डेल एफ नॉट, पी माइनस 1, ये हो जाएगा डेल स्केयर एफ नॉट अपॉन में 2 फैक्टोरियल पी माइनस 1, फिर आ जाएगा पी माइनस 1 पी माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ नॉट। नॉट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ बेस वैल्यू 0 है, अगर बाई चांस ऐसा होता कि यहाँ पर बेस वैल्यू कुछ 2 होती तो यहाँ पर हमारे पास 2 होता है, एफ नॉट का मतलब है मेरे को ये पॉइंट है, इसकी वो वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर मेरा ये बनेगा एफ एक्स की वैल्यू, एफ 0 की मतलब ये बनेगी डेल की, ये बनेगी डेल स्केयर की, और ये बनेगी डेल क्यूब की। तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, पी की वैल्यू थी x और इसकी वैल्यू कितनी थी 1, p मतलब क्या है हमारे पास x और x माइनस 1, 2 फैक्टोरियल है यानी 2 आ जाएगा नीचे, और डेल स्केयर कितना है हमारे पास माइनस का 2, तो 2 इज कैंसल बाय दिस, फिर आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, और इसकी कितनी थी 12, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो हमारे पास एक क्यूबाइक इक्वेशन हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ये कहा जाए कि न्यूटन से आप वैल्यू ही फाइंड करो, कई बार कोई क्यूबाइक या 4th डिग्री की इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, हमें सिर्फ न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला और बेस वैल्यू जो भी होगी, देखिए यहाँ बेस वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको 0 ही मिले, कई बार यहाँ 2 भी मिल सकती है, तो बेस वैल्यू वही लेनी है जो 2 हो, और एफ नोट की जगह यहाँ अगर मान ली 2 बेस वैल्यू होती तो मैं यहाँ 2 ले लेती, f2 होता, डेल f2 होता, जैसे वहां पर हमने आपको y40 लिखवाया था लास्ट क्वेश्चन में, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि मेरी जो बेस वैल्यू है वो बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये नॉट यानी 0 है वो भी मेरी बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हम क्यूबाइक या क्वाड्रेटिक कुछ भी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इन केस आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये बोल दिया, जैसे मान लो ये मेरे को बोल दिया कि आप पहले क्यूबाइक इक्वेशन फाइंड आउट करो, साथ में ये बोल दिया जाता है कि आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ f4 सॉरी, तो मैं जस्ट क्या करूंगी, मेरे पास फार्मूला तो मैंने तो प्रॉब्लम तो वो कर ली सॉल्व, मैं क्या करूंगी जस्ट f की जगह पर 4 पुट कर दूंगी, यहां 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो साथ में पूछा जाएगा, तो आप इसी के अंदर पुट करके, एडिशनल आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर 4 लिखूं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं, नहीं, जस्ट जो हमारे पास इसकी इक्वेशन आई है उसी के अंदर 4 पुट कर दीजिएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इसका।